बरस रहा है सुख सावन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। परम शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद समाया है, कितना प्यारा शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम। अंतर मन बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन, आओ कर ले प्रभु मिलन। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान सागर की तरह है, बहुत बड़ा विस्तार है, परंतु संपूर्ण ज्ञान का सार है अपने को आत्मा समझना और बाबा को दिल से याद करना। और उसमें भी बाबा बार बार हमें कहते हैं कि अमृत वेले का समय बहुत ज्यादा ब्राह्मण आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु अक्सर ये प्रश्न उठता है कि कैसे याद करें, और खास तौर पर अमृत वेले कैसे याद करें। तो आज की मुरली हमारे इस प्रश्न का बहुत ही गहराई से उत्तर दे रही है कि जब अमृत वेले हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो समय हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए, स्मृति क्या होनी चाहिए, और कैसे हमें संकल्पों के विस्तार को बिल्कुल एक बार सार स्वरूप होकर बैठना है, उसको समेट लेना है और एक बाबा की याद में खो जाना है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज है 24 तारीख 24 मई 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप यानी बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रेहान करो। प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर है, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। तो बाबा जो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, वो अर्थ सहित है। इसके अलावा सब कुछ अनर्थ है, गिराने वाला है। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाएं। नैनहीन को राह दिखा प्रभु,
शांति। यह सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। ये तो सब फिल्मों के गीत है, भक्ति मार्ग के गीत हैं। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी रस्म रिवाज चलती है, क्या क्या चलता है। ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है। बाबा मुख को भी तकलीफ नहीं देते हैं। यह कायदे मुजीब नहीं, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं यह अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूं। ये समझना है, बुद्धि की बात है कि मैं आत्मा हूं। बाप ने कहा है हमको याद करो। तो ये सब चीजें समझने की है, स्वीकार करने की है। अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है और कोई नहीं, केवल बाबा को। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे अगर अपने को आत्मा समझेंगे और केवल एक बाबा को याद करेंगे। तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं कि पाप भस्म होंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है, नई बात नहीं है। हिस्ट्री रिपीट हो रही है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रूह रिहान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूं। यह भी जानते हैं धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूं। तो इस समय ही माया का तूफान भी जागती है। क्यों? क्योंकि बाबा आया हुआ है बंधनों से छुड़ाने के लिए। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ। देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा, है ना। हम सोल कॉन्शियस होकर आत्मिक स्थिति में रहकर जो बोल बोलेंगे, जो कर्म करेंगे, वो अर्थ सहित होगा और उसका हमें फल भी मिलेगा। बाबा कहते हैं अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, यह करना, यह सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई एक भी जा नहीं सकता है। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं। तो फिर और कोई छूट कैसे सकता? जो पहले नंबर वाले हैं उनके ही 84 जन्म बता रहे हैं, तो फिर बाकी कैसे छूटेंगे? सब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही है? नहीं, वो आत्मा भी जन्म पुनर्जन्म में आती है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही ना? किस न किस रूप में। रूप बदल गया, आत्मा तो है ना। यह सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई हैं। यह पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो।
अपना चार्ट लिखने का मुकर्रर किया है सबने टाइम, कितने बजे हमने चार्ट लिखना है। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता है। जो व्यापार करते, बिजनेस करते हैं, तो वो तो अपना टारगेट डिसाइड करते हैं ना। बाकी जो नौकरी करते हैं उनको तो तनख्वाह फिक्स मिल ही जाएगी। वह तो अपना काम पूरा किया, खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, चाहे रात हो या दिन हो। जब ग्राहक आए तब सप्लाई करना पड़े। बुद्धि योग बाहर चला जाता है, तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। तो उस समय तो कोई व्यापारी नहीं होता है, कोई ग्राहक नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं उस समय क्या करो, जो भी सारे व्यापार के, इधर उधर काम काज के या फिर संबंधों के विचार आते हैं सारे दिन में, उन सब विचारों को लॉकअप कर दो। कोई विचार ना आए, कोई भी ख्याल न आए। बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है, बहुत सारी मत मिलती है बाबा से, परंतु सबसे अच्छी मत क्या है? मन मना भावा। दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। ऐसे नहीं कि केवल रट लो ना, रटने से खुशी नहीं होगी, लेकिन अगर अर्थ सहित याद करेंगे बाबा को, मन और बुद्धि को एकाग्र करके बाबा को याद करेंगे, तो बाबा से जब प्राप्तियां होंगी तो आत्मा को खुशी होगी। खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है, और प्राप्ति कब होगी? जब मन और बुद्धि एकाग्र होगी, दिल से बाबा को याद करेंगे। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए एक की। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे, वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूं। यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। जैसे ही द्वैत में आते हैं ना, डुअलिटी आती है, तो फिर दुख शुरू हो जाता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूं। मंत्र भी एक का ही सुनो। यहां देहधारी कोई भी नहीं। यहां तुम आते ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं। याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको
ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो? किसने बनाया? उसी ने जिसकी हम पूजा करते थे। किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वह है जगत अम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम जिसका गायन है वही माताएं हैं। सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो, योग बल से। तो सब हो जो जो इस समय बाबा को याद कर बाबा से शक्ति ले रहे हैं, वो सब शिव शक्तियां हैं। शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो, लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो। यह है ही माया की युद्ध। तो माया तो तंग करेगी, तो तंग होना नहीं है हमें, वो अपनी तरफ से सब कुछ करेगी। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत होता है। बाप आकर समझाते हैं यह सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य, रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहां अथाह सुख है, नाम ही है सुख धाम। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता, ना नाम ना निशान। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूं, बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है। यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। वो सोचते हैं पाप जो है वो शरीर करता है, तो शरीर को खत्म कर देते हैं। कुछ गलत काम हो गया, कई बार सुसाइड कर लेते हैं, तो सोचते हैं कि अब खत्म कर लिया तो पाप भी खत्म हो गए। परंतु पापा कहते हैं नहीं, पाप आत्मा करती है, तो इससे पाप कोई उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा, अनेक मतें हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तो ना ईश्वर को जानते थे ना चक्र को जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है, स्वयं को समझो, है ना। अपने अस्तित्व की पहचान हमें दी जाती है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही
समझाते हैं। वह भी भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में। यह भी झट समझ लेते हैं। यह सब हैं नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। ऐसे कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं ऐसे भ्रुकुटी के बीच में आकर ब्रह्मा के तन से सुनाता हूं। ये सब बातें सब नई है, केवल बाबा ही समझाते हैं। यह पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तो जितने विकर्म विनाश होंगे उस हिसाब से पद मिलेगा, क्योंकि विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजा मिलेगी, और सजा खाएंगे तो पद भ्रष्ट होगा। तो इसीलिए विकर्म विनाश पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं। भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो, बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं। यह भी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाएं। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे। याद आता है सबको? और खंड नहीं थे उस समय, सतयुग आदि में और कोई खंड नहीं था। वह होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में क्या क्या हुआ, ये सारी बातें केवल हमारी बुद्धि में है। और किसकी बुद्धि में? बिल्कुल नहीं है, किसी की बुद्धि में नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए, बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह प्राय लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते। समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया? हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी। केवल जब बाबा आए, हमें समझाए, तभी हमें समझ आता है और हम दूसरों को समझा सकते हैं। इससे पहले कोई भी मनुष्य आत्मा इस बारे में न सोचती है न समझ सकती है। तो बाबा कहते हैं तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सदगति होती है। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। प्रेरणा से किसी की सदगति गति कुछ नहीं होता। बाबा आए, हमें समझाए, तब आत्माओं की गति सदगति होती है। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूं। कल्प बाद भी आकर
फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो, फिर गवाते हो। यह बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। याद रखना है, हम सब कौन है? एक्टर है। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो वह क्या काम की। आप सोचो, दुनिया में कोई ऐसा एक्टर है किसी ड्रामा का जिसको एक्टर होकर डायरेक्टर का पता ना हो, मुख्य एक्टर का ही पता ना हो, क्रिएटर का ही पता ना हो। तो केवल हम बच्चे ऐसे थे ना, अब जाकर हमें पता चला है। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है। अब फिर वापस जाना है। पाठ बजा लिया, पूरा हो गया, अब वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा। देखो बाबा है भी, और ऐसे इन चर्म चक्षुओं से तो दिखाई देता नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहें या जाना कहें, बात एक ही है, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है ना इन आंखों से। आत्मा को देख सकते हैं, परंतु उससे कोई फायदा नहीं है। कोई कुछ समझ में आ ना सके। नौधा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे। यज्ञ के आदि में बहुत साक्षात्कार होते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछाड़ी में यह खेल पाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। तो इस समय पढ़ाई का टाइम है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। स्कूल में भी ऐसे ही कहते हैं ना, पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं, टीचर बच्चों को कहते हैं कि अभी पढ़ाई कर लो, नहीं तो फिर जब रिजल्ट निकलेगा तो फिर फेल हो जाओगे। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तो देखो अपनी खुशी से मैं कितने पाप कटे हैं और कितना बाबा को याद करते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम माता पिता, अर्थ नहीं जानते, बस ऐसे ही बोल देते हैं ना। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो। यह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। कहते ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा कहते हैं कि अब वो बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। यह पढ़ाई है। रास्ता क्या है? पढ़ाई। इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो। यह तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं यह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा, नहीं, है ना। जब से यज्ञ की स्थापना हुई है तब से हमारे माता पिता बाप दादा एक ही है ना। एक ही शिव बाबा के हम सभी स्टूडेंट हैं। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं
खूब धन इकट्ठा करे, पुत्र पोत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करे, बाल बच्चे खाते रहेंगे। परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। देखो, ये खुद भगवान के महावाक्य हैं। इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बगैर खाना भी नहीं मिलता। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं ना। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। फिर मेहनत नहीं करते। जिनकी तकदीर में है वह अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं। उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा के ज्ञान को उल्टा नहीं उठाना है। सेकंड पॉइंट, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतो करने हैं। आज का वरदान है, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। कैसे बनेंगे? निरंतर भी और स्वतः भी। निरंतर स्वतः योगी बनने के लिए ताज और तख्त को कायम रखना पड़ेगा। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। कौन सा ताज है? अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। संगम युगी ताज और तख्त कौन सा है? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। याद रहे कि हमारे ऊपर सारे विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी है, तो ये ताज पहन कर रखो, जिम्मेवारी का ताज। और बाबा का दिल तख्त, बाबा की श्रीमत पर चलते रहो, बाबा की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करो। बाबा के फरमान बरदार बनकर रहते हैं, वफादार बनकर रहते हैं, तो बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है ना। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बुद्धि को पहले प्लेन रखो, तो प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। आज का व्यक्त इशारा,
रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख अशांति कहां से आई? आप सब पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं, वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े ते बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। तो इसलिए पवित्रता हमारा स्वधर्म भी है, पवित्रता हमारा निजी गुण भी है। इसे सदा धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा, ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता असीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में, दिल और नहीं कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा, ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा।
बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके